दोस्तों, भारत में जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं। इन 7 फेरों में पति और पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे सुख हो या दुख, गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, वो हमेशा साथ रहेंगे। पति पत्नी के लिए भगवान के समान होता है और पत्नी पति के लिए लक्ष्मी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे सपनों में होती है। कहते हैं जब रिश्तों में प्यार की जगह शक आ जाता है, जब संवाद की जगह झगड़े हावी हो जाते हैं, तो वही रिश्ता जो जीवन का सहारा होनी चाहिए वो हम मौत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान की इस घटना ने यही साबित किया कि एक पत्नी जो कभी अपने पति से प्रेम करती थी, वही पत्नी बाद में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और दुश्मनी इतनी कि उसने उसकी हत्या तक कर दी। दोस्तों, हत्या करना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि उसने लाश छुपाने का एक ऐसा तरीका अपनाया कि हर सुनने वाले दंग रह गए। नीले ड्रम में सौंठ डालना और फिर उसे जल्दी जलाने के लिए उसमें नमक डालना, ऐसा तो दोस्तों फिल्मों में भी कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ यह सच्चाई थी। यह कहानी सिर्फ दोस्तों एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह कहानी है रिश्ते के टूटने की, भरोसे की, मरने की और इंसानियत के दफन होने की। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस क्राइम स्टोरी को तहे दिल से सुनिएगा। ज़रूर शिक्षा कुछ मिलेगी दोस्तों, और मुंड भी रोमांटिक होगा। दोस्तों, राजस्थान के एक मध्य वर्गीय परिवार की यह कहानी है। पति मेहनती इंसान था जो छोटे मोटे व्यापार से घर चलाता था। वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन कभी कभी गुस्सैल भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। पत्नी शुरू में उसके बेहद खुश थी। साथ में शादी के शुरुआती साल सबके अच्छे चलते हैं और इनका भी अच्छा गुजरा, लेकिन मोहब्बत, हंसी ठिठोली और सपनों से भरी जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ इस कदर बदलने लगे। पति का व्यापार घाटे में गया, आर्थिक संकट बढ़ा। पत्नी को लगता था कि उसका पति अब निकम्मा हो गया है, वह इसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने उसने शर्मिंदगी महसूस होती। इन बातों ने पत्नी के दिल में चुभन पैदा कर दिया दोस्तों। और यही चुभन पैदा शुरुआत में जो था छोटे मोटे झगड़े और हुए, लेकिन धीरे धीरे यह झगड़े रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया। पड़ोसिया अक्सर कहते इनके घर से रोज़ चीख पुकार सुनाई देती है। पति पत्नी ने दोनों के बीच की जो खाई चोरी होती है ना, ये सब जो है वहाँ था। लेकिन जहाँ शादी से मोहब्बत होनी चाहिए थी दोस्तों, वहाँ अब गुस्सा, ताना और शक भर गया। पति को शक होने लगा कि पत्नी अब उससे दूर होती जा रही है। वही पत्नी को लगता था कि पति उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो दोनों के बीच दोस्तों यह टकराव एक तूफान बन जाता है और पत्नी अब अपने पति से कटी कटी रहने लगी थी। मतलब कुछ अलग सी अजीब सी बातें, पहले जैसा जहाँ वह उसके साथ बैठकर बातें करती थी, अब अक्सर मोबाइल या पड़ोसी की औरतों में समय बिताने लगती थी। पति यह सब देखता और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता लेकिन पत्नी को पति बोझ लगने लगा। कई बार उसने अपने करीबी लोगों से कहा कि काश मेरी ज़िंदगी में ये आदमी न होता तो मैं चैन से जी सकती। ये बातें उसके अंदर धीरे धीरे दोस्तों जहर घोल रही थी उस पत्नी को। पति ने भी उसे ताने देने लगा कि तू बदल गई है, तुझे अब मेरी परवाह नहीं है। इन तानों से पत्नी और भी भड़क जाती दोस्तों। दोनों में मतलब भयंकर लड़ाई झगड़ा, यानी कि महायुद्ध पर होता था। लेकिन पति की नाकामयाबी और गुस्सैल स्वभाव ने पत्नी के दिल में नफरत इतना भर दिया कि यह नफरत धीरे धीरे उस हद तक पहुंच गई जहां इंसान का दिमाग अपराध की ओर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वह रात थी, आम रात जैसी लग रही थी, लेकिन पति काम से थका हारा घर लौटा। खाने की मेज पर दोनों के बीच हुई फिर बहस, हुई लड़ाई। पत्नी ने ताने मारे, तेरे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन पति ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो चली जाए यहाँ से। मतलब दोस्तों, तो हर घर में जनरली होते रहते हैं, ये तो फैमिली मैटर है, पारिवारिक मैटर है। लेकिन दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ, चीखे और गालिए के साथ, लड़ाई झगड़ा के साथ। घर गूंज रही थी पूरा आवाज़ से, लेकिन फिर भी अचानक सब शांत हो गया। पत्नी ने वही किया जो शायद वह कई दिनों से सोच रही थी। उसने पास रखा भारी हथियार उठाया और पति पर वार कर दिया। पति को कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक हुए हमले में वह ज़मीन पर बेचारा गिर पड़ा। लेकिन उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्नी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया था। कुछ ही देर में पति ने घर में दम तोड़ दिया। घर में अब सन्नाटा था, सिर्फ खून की गंध और उसकी खौफनाक कदम की गूंज बाकी थी।
लेकिन दोस्तों वो नीला ड्रम और नमक का राज जो खोला, हत्या के बाद जो है पत्नी घबरा गई। उसे लगा कि लाश कहाँ छुपाए। उसने घर के छत पर रखा था एक बहुत बड़ा नीले ड्रम, जो पहले भी मुस्कान के साथ हुआ था, और नीले ड्रम उसको नज़र पड़ी और उसने पति का शव खींचकर वहाँ रखा और ड्रम में उसे डाल दिया। लेकिन उसे पता था कि अगर शव ऐसे ही रहेगा तो जल्दी बदबू आने लगेगी। तभी उसके दिमाग में एक और खौफनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि नमक डालने से लाश जल्दी गल जाएगी और सबूत भी नहीं बचेगा। उसने ड्रम में नमक डालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। नमक डालना जब शुरू किया तो दोस्तों उस पल वह पत्नी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन गई थी जो किसी भी कीमत पर अपने राज को छुपाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों हैवानियत ने अपने पति के साथ हैवान कर ही दिया। लेकिन पड़ोसी के जब धीरे धीरे शक हुआ और आसपास से बदबू आया तो कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर ड्रम से बदबू आना शुरू हो गया। पड़ोसियों ने नोटिस किया और पत्नी से पूछा कि बहन जी, ये बदबू कैसी आ रही है। तो पत्नी ने झूठ बोला कि ड्रम में चूहा मर गया होगा, इसलिए महक रहा है कि मैं देख लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे बदबू असहनीय हो गए, कुछ अजीब सा फैलने लग गई। लोगों ने इस बदबू को लेकर के पुलिस कंप्लेंट भी किया कि पुलिस जांच करे, इसका सच का खुलासा करे, इसमें चूहा है कि क्या है। पुलिस घर पर पहुंचती है। पहले पत्नी ने बहाने बनाए, लेकिन जब पुलिस ने छत पर रखा नीला ड्रम खोला तो सबका होश उड़ गया। दोस्तों ड्रम से पति की सड़ी हुई लाश निकली। बदबू ने पूरे माहौल को भयावह बना दिया। पड़ोसी दंग रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अकेले। दोस्तों एक लेडीज़ कैसे कर सकती है काम। पुलिस ने पत्नी से सख्ती से कार्रवाई से पूछताछ करता है, लेकिन आखिरकार वह टूट जाती है और सब कबूल कर लेती है कि उसने मना की कि उसने पति की हत्या की और ड्रम में लाश छुपाई। फिर भी दोस्तों ये सब कहने के बाद पत्नी को गिरफ्तार किया गया। अब वह अदालत और जेल की कैद में बंद है। लेकिन दोस्तों इतना भी नहीं होना चाहिए कि घर ही बर्बाद हो जाए। यह घटना दोस्तों हमें यही सिखाती है कि रिश्ते में कितना भी गुस्सा क्यों न हो, हिंसा वो कभी समाधान नहीं हो सकती। संवाद, समझौता और धैर्य ही सही रास्ता है। एक गलत कदम ने एक आदमी की जान ले लेती है और एक औरत की ज़िंदगी जेल में डाल दी जाती है और एक परिवार को तबाह कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।